स्पेशल थैंक्स अपने स्कूल को दूँ। बहुत ज़्यादा स्मूथ रहा। मैंने स्कूलिंग ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से की। अब वो मेरी डेस्टिनी डिसाइड करेगी। जेके पॉस की जानिब से कल 12th के नताइज का जो है ऐलान किया गया। इस वक्त हम बसपोरा श्रीनगर में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर वफ़ा फ़ेरोज़ मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ मोमिन शौकत मौजूद है। इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। अगर हम टीचर्स की बात करें तो किन का ज़्यादा सपोर्ट रहा, कौन आपके मींस फेवरेट टीचर रहे इस जर्नी में? तो मैंने स्कूलिंग ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से की एंड मैंने ट्यूशन्स मलाबाग में कॉमर्स हब से लिए है। तो वहाँ पे कुछ टीचर्स जैसे फ़ारूक सर, अमान सर, तुफ़ैल सर, आकिब सर, मदनी मैम, नईम सर, इन सब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा थ्रू आउट दिस जर्नी। स्पेशली फ़ारूक सर एंड अमान सर, इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मतलब ये साल मेंटली बहुत ज़्यादा टायरसम था मेरे लिए, बट इन्होंने मुझे मेंटली अप होने में बहुत हेल्प की। अमान sir was a person who constantly saw something in me and was constantly telling me that there is something in you, you can do it, you have to do it. एंड उस चीज़ ने हमेशा मुझे पुश किया कि नहीं यार, मुझे करना है। अगर खुद के लिए नहीं करना है, इनके लिए करना है, मुझे इनकी एक्सपेक्टेशंस तक एटलीस्ट खड़े होना है। सो मेरा स्पेशल थैंक्स रहेगा अपने सारे टीचर्स को और ग्रीन वैली के बाकी फैकल्टी मेंबर्स को भी, क्योंकि एक बच्चे की ग्रूमिंग कहीं ना कहीं उनके पर्सनल टीचर्स या क्लास टीचर्स में उनका रोल नहीं होता उतना, लेकिन पूरे स्कूल का होता है। तो मेरी ग्रूमिंग में मैं स्पेशल थैंक्स अपने स्कूल को दूँगी। बताइए कि आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है कॉमर्स स्ट्रीम में, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, क्या प्रिपरेशंस रही और कैसी जर्नी थी? ये जर्नी टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा टायरसम थी। कहीं कहीं पे स्ट्रगल भी करना पड़ा। रोलर कोस्टर था ये साल मेरे लिए, बट एट द एंड इंसान को हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर कुछ ज़िंदगी में अचीव करना हो, उसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और फिर अगर आपका विजन सेट है, आपका गोल सेट है, फिर आपको वो चीज़ हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके लिए ये साल कैसा था और ये जर्नी कैसी थी? मेरा ये साल टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ रहा। ज़्यादा मैंने स्ट्रगल्स नहीं किए इस साल में। मैंने जितना हो सके उतना एंजॉय किया इस साल में, और मैंने अपनी पढ़ाई पे भी फोकस किया, लेकिन साथ साथ मैंने अपनी अदर एक्टिविटीज़ को भी उतना ही ध्यान में रखा जितना मैंने अपनी पढ़ाई को रखा। अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो हमारे कश्मीर में ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि लड़कियां ज़्यादा नहीं जाती हैं, उतना इसमें स्कोप नहीं है। उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आपने क्यों स्ट्रीम चूज़ की? मेरा इस सब्जेक्ट में पर्सनल इंटरेस्ट लाई करता था, इसलिए मैंने ये स्ट्रीम चूज़ की। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसमें कोई स्कोप नहीं है या कुछ वैसा है। ये बहुत अंडररेटेड है। यहाँ पे नॉलेज नहीं है, और यहाँ पे असल में एक स्टीरियोटाइप फिक्स किया गया है कि लड़कियों को सिर्फ मेडिकल में जाना है या नॉन मेडिकल में जाना है। आर्ट्स एंड कॉमर्स में रेयरली बच्चे जाते हैं, बट जहाँ पे आई गेस जहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट स्टूडेंट का लाई करता है, इंसान वहीं पे एक्सेल कर सकता है। रही स्ट्रीम की बात, ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। इसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है कि इस स्ट्रीम में हमारे पास कितने ज़्यादा ऑप्शंस है, ये कितना वास्ट है। हम जितना इस स्ट्रीम में आगे जाएंगे ना, उतने हमारे पास ऑप्शंस खुल सकते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है जो हमें पता नहीं चलती। इवन जब मैं काउंसलिंग पे गई थी आई गेस 11th के टाइम, तब मुझे पता चला कि इसमें कैसे ऑप्शंस है जिनके बारे में मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं था। सो आई बिलीव कि ये बस इंसान का पर्सनल इंटरेस्ट जहाँ पे लाई करता है, इंसान वहीं एक्सेल कर सकता है। बाकी हार्ड वर्क भी इम्पॉर्टेंट है एंड आपको अपना इंटरेस्ट देखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अपनी स्ट्रीम क्यों चूज़ की और क्या लगता है आपको आगे के क्या प्लान रहेंगे? इस स्ट्रीम से मेरा पहले से ही मेरा इंटरेस्ट इसी स्ट्रीम में रहा है। मेडिकल और नॉन मेडिकल में मेरा आज तक कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने ये स्ट्रीम ली क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था। क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी बिज़नेस क्लास से ही है, हम लोग बिज़नेस क्लास से ही, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी जो था वो इसी कॉमर्स स्ट्रीम से था। और आगे अगर बात की जाए तो मैं CMA कोर्स की तरफ जा रहा हूँ। ये जो कोर्स है ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कोर्स है। यहाँ कश्मीर में ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है। लेकिन जैसे CA है, CS है, वैसे एक CMA भी एक प्रोफेशनल कोर्स है कश्मीर में, लेकिन लोगों को इधर ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है इसके बारे में। और मैं यही कोर्स परस्यू करने जा रहा हूँ। फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे और क्या कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे? फ्यूचर प्लान्स एज सच मेरा कुछ गोल सेट नहीं है। हाँ, मेरा विजन है
कि मुझे क्या लाइफ में करना है, मुझे कहाँ जाना है, बट एज सच मेरे दिमाग में ये नहीं है कि यार मुझे यही करना है, मतलब इसी में जाना है। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे हम लोगों को मतलब वी शुड गो विद द फ्लो। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक पर्टिकुलरली एक चीज़ सेट करने, हाँ वो इम्पॉर्टेंट है कि आप सेट करो फिर उसके लिए मेहनत करो, बट उसी को अपना सब कुछ बना दो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने बहुत सारा कुछ दिमाग में रखा है, तो आई होप कि वो सारा मैं अचीव कर सकूं विद टाइम। बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सीए है, सीएमए है, सीएस है। अब वो मेरी डेस्टिनी डिसाइड करेगी कि मैं कहाँ पे क्या एक्सेल, कहाँ पे क्या करूँ। क्या टाइम टेबल रहा, कैसे प्रिपेयर किया एग्ज़ाम्स के लिए, उसके बारे में हमें बताइए। और क्या आपने कोचिंग परस्यू की, क्या कोचिंग सेंटर गए आप? अगर टाइम टेबल की भी बात की जाए तो मेरा कोई ऐसे टाइम टेबल, कोई फ़िक्स टाइम टेबल नहीं था। ऐसे ही मैंने कोप अप किया। और ट्यूशन की बात की जाए तो मैं यहीं पर मेरे टीचर है फ़ारूक सर, मैं उन्हीं के पास ट्यूशन जाता था यहाँ पर। वो भी, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस थ्रू आउट दिस 12th क्लास जर्नी। एंड माई टीचर्स तुफैल सर, माई टीचर अमान सर, आकिब सर, मदनी मैम, इन सारों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया मुझे 12th में, जिन्होंने मुझे गाइड दिया, डायरेक्शन दिखाई कि कैसे हम 12th क्लास में पास करें, जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिखाई पूरे 12th में। सो I want to thank all my teachers, all my family members, all my friends who have supported me a lot throughout this journey. ये कि आप दोनों सिबलिंग्स हैं, यहाँ पे कज़न्स हैं, तो क्या ये एक प्लस पॉइंट की तरह उभरा कि दोनों एक साथ प्रिपेयर करते थे? जी बिल्कुल, हमने बचपन से एक साथ पढ़ा है एंड हमने प्रिपरेशंस भी 12th की कहीं ना कहीं एक साथ की थी, हमारी स्ट्रैटेजीज फिक्स थी। तो आई फील कि यहाँ पे लोगों का कंसेप्ट होता है कि अगर सिबलिंग या कज़न हो तो कंपटीशन है एंड स्ट्रेस आउट होता है बंदा, बट हमारे सीन में वैसा नहीं था। अगर ये मेरी जगह आज फर्स्ट पोजीशन इसने ली होती तो उतना ही प्राउड फील मुझे होता, बिकॉज़ हम लोगों ने सेम स्ट्रैटेजीज रख के पढ़ा था और हम लोगों ने एक साथ पढ़ा था। तो सिबलिंग का होना ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन हो, वो एक सेंस ऑफ कंपटीशन आप में आ जाता है, लेकिन वो आपका मतलब आपको उभारने में हेल्प करता है, वो आपको बहुत ज़्यादा वो ना शेप करने में हेल्प करता है। तो आई फील कि हाँ, सिबलिंग होना एक प्लस पॉइंट है, वो एक सपोर्ट मिलता है ना, आपकी सारी पोटेंशियल बाहर आ जाती है जो आपके अंदर लाई कर। वफ़ा की फ़र्स्ट पोजीशन आई है, तो कैसे देखते हैं, कितना खुश हुए उस टाइम आप? सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई पर्सनली, क्योंकि हमारे फैमिली, हमारे घर से ही एक पोजीशन आई है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, सारों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कदला फैमिली से भी एक पोजीशन आई है पूरी कश्मीर वैली में। वैली में फ़र्स्ट पोजीशन आएगी ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मेहनत की थी मैंने बहुत, और जिस हिसाब से पेपर्स मैंने किए थे उस हिसाब से कहीं ना कहीं आई वाज फीलिंग कि मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा, बट ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी मेरे लिए। तो बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाला है 12th का, तो उनके लिए क्या पर्टिकुलर मैसेज रहेगी, क्या स्ट्रेटजीज़ उनको अपनानी चाहिए? बस इतना कि वर्क हार्ड, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उसी हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगी। एंड हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। हार्ड वर्क ही नहीं चलता है, और प्लस अपना लक होता है, तो आराम से आप अपना हार्ड वर्क करो प्लस स्मार्ट वर्क, तो आपका हो जाएगा। अगर आपकी बात करें तो क्या मैसेज देना चाहेगी उनको जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का और कहीं ना कहीं नर्वस है, पता नहीं है क्या करना है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? सो आई फील कि आप स्टार्टिंग से ही आप 12th को लाइटली नहीं लो, बिकॉज़ ये एक बिगनिंग है आपकी लाइफ का। सो आप पहले से अपनी एक स्ट्रैटेजी फिक्स रखो, ज़रूरी नहीं आप पहले से खुद को बहुत टॉर्चर करके पढ़ोगे, वैसे पढ़ाई नहीं की जाती। आप वैसे पढ़ो जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो, जहाँ पे आपको मज़ा आए पढ़ने में। प्लस आप इंश्योर करो सबके टेस्ट सीरीज़ जो होती है, जो ट्यूशन्स में होती है, स्कूल्स में होती है, उसमें एटलीस्ट अगर कुछ आए भी नहीं अपीयर हो, ताकि आपको खुद का पोटेंशियल पता चले, खुद की कैपेबिलिटी पता चले, आप कहाँ पर लाई करते हो, आपको कितना खुद पे वर्क हार्ड करना है, एंड फिर विद टाइम सारा कुछ मैनेज हो जाता है। वफ़ा और मोमिन एक दूसरे का कंपटीशन नहीं बल्कि सपोर्ट सिस्टम बन के उभरे और अपने पूरे ख़ानदान का नाम रोशन किया। मैं सदफ शबीर फ़हीमतों के साथ एशियन मिल्क के लिए।